हेलो गाइज, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत ऑब्जेक्टिव सवाल के बाद सब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूं। और आज डे 49 में है। नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 सवाल है। सातों सवाल एक ही सवाल हुआ, अलग अलग वर्षों में पूछा हुआ, अलग अलग उसका शीर्ष नियामक दिया हुआ है। मैं एक सवाल बनाऊंगा, बाकी आपको अभ्यास करना है। ठीक है। फर्स्ट है जिसका शीर्ष नियामक है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, अब ए में है 2 3 -1, 0 और 2, -4 है। यह बिहार मैट्रिक बोर्ड 2013 में पूछे हुए हैं। बी में है जो 16 22 25 तीनों में पूछे हुए हैं, -5 -1 3 -5 तथा 5 2 है। सी में है 1 -1 -4, 6 तथा -3, -5 है। ये बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 में पूछे हुए हैं। डी में है 3 4 -4 3 तथा 8, 6 है। ये 23 में पूछे हुए हैं। ई में है 0, 4 3, 6 तथा -8, -2 है। ये आपको 2024 में पूछे हुए हैं। एफ में है 1 -2 -3 4 तथा 5 -6, ये आपको 25 में पूछे हुए हैं। जबकि लास्ट है डी में 2 1 बी 4 5 तथा यहाँ पर सी है 0,3 है। ये आपको 2024 में पूछे हुए हैं। इस सभी का आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ ना आपको ज्यामिति में पढ़े होइएगा, मेंसुरेशन में पढ़े होइएगा, वहाँ वाला सूत्र नहीं। यहाँ पर जो शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, यहाँ ना लंब है, ना ढाल है, ना ऊंचाई है, ना कोई भुजा दिया हुआ है। तो त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया रहेगा तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कौन सूत्र से, कैसे, हम सवाल नंबर ए ही बनाएंगे और आप लोग शांति से इसको समझ लो। ये क्वेश्चन रहने का उम्मीद रहेगा हर हाल में। ठीक है। तो सवाल नंबर ए, एक का ए जो है उसमें नियामक दिया हुआ है 2 3 -1, 0 और 2, -4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एब्सोल्यूट। ये जो लंबा लाठी खींचा हुआ है यहाँ से शुरू है और यहाँ आपको फिर लास्ट में भी है बंद है, यानी इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, इससे फायदा क्या है कि इसमें अगर रिजल्ट माइनस में आया फिर भी प्लस में लिखना, और प्लस में आया तो प्लस में रहेगा। ठीक है ना। निरपेक्ष मान, हिंदी होता है निरपेक्ष मान। तो एब्सोल्यूट हर हाल में देना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा, भले ही शून्य का न हो जाए, लेकिन ऋणात्मक यानी क्षेत्रफल नहीं होता, इसलिए एब्सोल्यूट देना है इसमें। और अंदर का मामला है जहाँ तक एब्सोल्यूट अंदर में क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर याद रखने में सुविधा है तो याद रखो कि हाफ तो होगा, या एब्सोल्यूट तो होगा ही बड़ी कोष के अंदर। क्रमशः 3 टर्म में है तो पहला का में बाहर में x1, उसके बाद x2, उसके बाद वाला में x3 होगा। ठीक है, समझ गया। पहला का में x1, दूसरा का में x2, तीसरा का में x3 रहेगा। और कोष्ठ के अंदर में क्या होगा, तो 1 आ चुका हुआ है तो क्रम देख लो 1 2 3। कोष्ठ के अंदर में y वाला ही का ही अंतर होगा, लेकिन किसका, तो क्रम रखो यार, 1 2 3 क्रम हो गया। और अगला में क्या हुआ, यहाँ तो x2 होना ही होना है, लेकिन यहाँ जो लास्ट करेगा उसी से शुरू करेगा, यानी y3 हो गया। तो 2 और 3 आ चुका हुआ है तो फिर अब 1 वाला घटेगा, क्योंकि अंदर में दोनों y का ही अंतर लिखना है। तीसरा में देखो
अब x3 यहाँ पर तो चूंकि आ चुका हुआ है क्रम से 1 2 3, तो अब यहाँ फिर इसका जो लास्ट किया y1 उसको लिख दो। अब 3 1 आ चुका हुआ है तो बाकी है 2 वाला तक घटाओ माइनस y2 होगा। सूत्र इस ढंग से हम दिमाग में सेट करेंगे और सेट हो गया। तो अब क्या करना है, मान भरना है। तो इसमें अपना अब किसको 1 किसको 2 3, तो मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, आइए आपका तीसरा शेष बिंदु है। अपना दिमाग में जिसको 1 कहेगा 1 कहो, 2 कहेगा 2 कहो, 3 कहेगा 3 कहो, मान लो। तो हम इसको 1 माने हैं, इसको 2 माने हैं, इसको 3 माने हैं। उस आधार पर यहाँ पर सभी मानों को रख दिया गया, हल कर दिया गया। और चिन्ह के मामले में देखना, चूंकि यहाँ पर माइनस होता है तो अगर y3 माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2 इंटू 0 प्लस 4 हो गया, जबकि y का मान यहाँ पर कहीं पर क्या हो रहा है -4 था, इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस लिख दिए, लेकिन x2 क्या है, x2 देखो माइनस में है तो माइनस में लिख दिया गया है। तो चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए, और जब चिन्ह का ज्ञान सही करेगा तो आपका सॉल्यूशन सही होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 21/2 एब्सोल्यूट 21/2 हो गया, तो बराबर 21/2 यानी 10.1/2 वर्ग का इसका आंसर हो गया। अगर ये माइनस में रहता फिर भी 21/2 यानी 10.1/2 वर्ग का ही आंसर होता। अब हम अगला सवाल देखते हैं। बकिया जो आपको सवाल है 6 गो, इसमें 7 सवाल था, 6 सवाल का अभ्यास आप करोगे। मैं दूसरे टाइप का सवाल फिर मैं दे रहा हूं। सवाल नंबर 2 है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। पूछा हुआ है बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में। ऐसा अनेक सवाल बनाया पूछा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा, इसे ही आप समझ लो ईमानदारी से। ऐसा कोई भी सवाल आएगा और एक लगभग पूछता है, जो भी मैं बता रहा हूं उसको आप सिर्फ एक को ईमानदारी से सीख लो, आपका परीक्षा बढ़िया से बढ़िया आप देके आओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। यदि आपने ईमानदारी से समझ लिया तो 2 गो बिंदु है, इसको मान लो कि ए है और बी है। ए का नियामक 2 - 2 है और बी का नियामक -7, 4 है। तो इसको मिलाओगे तो ए भी होगा। अब इस रेखा पर कोई बिंदु लेगा तो उसको 2 भाग में बांटेगा। तो मान लो कि ये है M1 और ये है M2, ये 2 भाग में बट गया। तो इस बिंदु का नियामक XY हम मान लेते हैं। तो अब इस बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर क्या होगा, ये सूत्र है क्या, M1x2 प्लस M2x1 बटा में M1 प्लस M2। ये होता है x नियामक का, और y नियामक का होता है M1y2 प्लस M2y1 बटा में M1 प्लस M2। ये सूत्र याद रहना चाहिए, इसको कहते हैं विभाजन बिंदु का सूत्र। ठीक है, तो अब क्या करना है, मान सब भर देना है। M1 यहाँ अनुपात दिए हुए हैं क्या, 1:3 के अनुपात में। यहाँ M का मान कितना 1 और M2 का मान कितना 3, यही हुआ। M1 का मान 1 और M2 का मान 3 हो गया। जहाँ तक अब x2 x1 y2 y1 का हो गया, तो इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, ठीक है ना। तो अब x1 2 हुआ और x2 -7 हुआ, y1 -2 हुआ और y2 4 हुआ। वही मान सब में भर देना है। तो क्या हो गया, 1 × -7 प्लस 3 गुना 2 बटा में 1 प्लस 3, M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 3। और यहाँ पर क्या हो गया, इसके बदला में 1 गुना 4 प्लस 3 गुना -2 बटा 1 प्लस 3 क्या हो गया। अब इसको सर्व करोगे तो -7 प्लस 6 बटा में 4, 4 - 6 बटा में 4, -7 में से
क्या करोगे, +6 करोगे तो -1/में यहाँ पर 4 हो गया, और 4 में से 6 घटेगा तो -2 होगा, तो -2 4 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। हम अब अगला सवाल देखते हैं, अगला टाइप का सवाल देखते हैं, क्योंकि समय कम है और मुझे कवर कर देना है आपका क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 है, बिंदु A -5,4 और बिंदु B 7,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम ज्ञात करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2017 में पूछा हुआ है। तो मध्य बिंदु 2, यहाँ भी वही बात, 2 बिंदु है और इसको मिला रहे हैं, मान के चलो। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, -5, -4 और 7, -8, 2 बिंदु A और B है। तो अभी इसके पहले बनाए हो कि इस रेखा पर कहीं भी हो तो उसको कहते हैं विभाजन बिंदु, और ये भी विभाजन बिंदु हुआ, लेकिन इसमें क्या विशेषता है कि ठीक बीच में यानी मध्य बिंदु है, तो इसका नियामक ज्ञात करना है। तो जो इसके पहले सीखे हो उससे यह आसान चीज है। क्या, कहीं दोनों x नियामकों का योग बटा में 2, y नियामकों का योग बटा में 2, इससे मध्य बिंदु का नियामक होता है, यानी x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब x1 के मतलब पहला का मान x1 और x2 का है, तो उसको जोड़ दियो तो क्या हो गया, -5 + 7/2, अब y2 का 4 -8 प्लस है, लेकिन यहाँ मान दिया हुआ है माइनस में, तो क्या होगा 4 - 8/2, तो -8 + -5 + 7 का मतलब 2 अब बटा में 2, 4 - 8 का मतलब -4 बटा में 2। अब 2 में 2 से भाग करोगे तो 1, और -4 में 2 से भाग करोगे तो -2। यही 1, -2 आंसर हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 में पूछे हुए हैं, ठीक से समझ लो। ऐसा 1 के 2 सवाल पूछा गया है, फिर भी जान लेना है, क्योंकि इसके लिए कोई सूत्र आपको अलग से नहीं मिलेगा। कितना सूत्र आपको जानना है, लगभग प्रयोग में आ चुका हुआ है। एक आध सूत्र कहीं और होगा तो सामने आ जाएगा समस्या में। तो है क्या, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। मान लो बिंदु A है और बिंदु B है, A का नियामक 4, -1 है और B का नियामक -2 और 3 है। तो इस रेखा पर क्या बोला, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु। तो 3 भाग कब बटेगा, जब इस पर 2 बिंदु हो। मान लेते हैं कि M और N इस प्रकार है कि AM = MN = NB, यही एक भाग है, तो यो एक भाग है, यो एक भाग है, तीनों भाग बराबर है। तो हमको क्या करना है, इस M का और N बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये बात समझ गया। तो देखो इसका हम दोनों बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम बिंदु M का निर्देशांक यानी नियामक हम निकालेंगे। तो M का निर्देशांक के लिए समझ लो, अभी N को भूल जाओ, N को भूलना तो नहीं है, लेकिन इसको मान लो कि 1 है, 1 है, 1 है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी M1 का मान 1 है तो M2 का मान 2 है, ठीक है। तो अभी बिंदु M के निर्देशांक, ये सूत्र होता ही है विभाजन बिंदु का। यहाँ पर हम वही मान सब यहाँ पर भर दिए, सॉल्व कर दिए, तक आ गया 2, -5/3।
ठीक है, क्योंकि अभी आपको हम सरल करना तो सिखाएंगे नहीं, ये आप चूँकि सीख चुके हो, मुझे अभी हिसाब है आपका जो यहाँ पर है उसको बताना है। तो बस सूत्र आपको याद है तो मान भर देना है, कैसे बनेगा वो मैं आपको बता दिया, सॉल्व कर लो यहाँ से। और क्या गया 2 -5 बटा में 3 आंसर हो गया। तो m का निकल गया, अब n का निकालना है। देखो कैसे हम n का निकालते हैं, इसी सूत्र से। तो बिंदु n के निर्देशांक के लिए इसका निकालना है, तो ये 1 1 है। अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा क्या 2, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 भाग है और इधर 1 भाग है, यानी m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। और ये सब मान तो सब सेम टू सेम है, वही मान यहाँ पर भर दिए। यहाँ पर क्या गया 0, -7 बटा में 3 हो गया। ठीक है, आज के वीडियो में चूँकि अब लंबा वीडियो हो रहा है, तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BK कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।